नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं ना डायरेक्शन का जो पेपर था 2020 का डायरेक्शन जो 3 साल का होता है, डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग, तो उसका क्वेश्चन पेपर जो ऑब्जेक्टिव है उसको सॉल्व करेंगे हम। इसमें 30 क्वेश्चंस आए थे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो देखते हैं यहाँ से कौन कौन से अगर गलत होते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो ये पुरातत्वीय स्थल धोलावीरा का संबंध है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से, ये सभी को पता होगा। धोलावीरा जो साइट है वो सिंधु घाटी सभ्यता की ही है। उसके बाद फिर शुंग वंश के शासनकाल के दौरान मिस्र के राजदूत द्वारा स्थापित हेलियोडोरस स्तंभ किस प्राचीन नगर के पास स्थित है? तो ये है विदिशा में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, विदिशा मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल शासनकाल के दौरान एक प्रमुख सैन्य चौकी बुरहानपुर किस नदी के बगल में स्थित है? तो बुरहानपुर, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पे स्थित है। ठीक है। और गीतों की श्रृंखला बोरगीत भारत के किस संत कवि द्वारा रचित है? तो इसका करेक्ट आंसर है शंकरदेव। शंकरदेव के द्वारा रचित है बोरगीत, ये याद रखना। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, और आर्ट एंड कल्चर के मैंने वीडियोस भी बना रखे हैं और नेशनल अवार्ड की लिस्ट बना रखी है। ये प्लेलिस्ट है क्लासेस के नाम से, तो उसको जा कर के देख लेना भाई, अगर किसी ने नहीं देखा तो। और ये पूरे जो डायरेक्शन के पेपर है उनके सोल्व पूरे वीडियो मैंने डाल दिए हैं और एक्टिंग के भी डाल दिए, तो देख करके जाना। और फुमड़ी या तैरते द्वीप किस झील में पाए जाते हैं? तो इसका जो पांचवे का जो आंसर है वो है लोकटक झील। जो ये मीठे पानी की झील है, लोकटक झील मीठे या खारे पानी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये यहाँ पर एक इधर साइड में समुद्र के किनार पे। और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन एक लंबी कविता का हिस्सा है जो पहली बार वर्ष रिक्तस्थान में प्रकाशित हुई थी। तो किसी को पता है इसका आंसर, करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1905। फिर 7वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। और भाई वीडियो के बीच में अगर ऐड आता है तो स्किप मत करना, ये ध्यान रखना। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और हर्गे या जॉर्ज लुइस बोर्गेस का संबंध किस देश से है? तो इनका जो संबंध है वो अर्जेंटीना से है, अर्जेंटीना से। और 8वां क्वेश्चन देखते हैं। सर आर्थर कॉनन डॉयल ने शरलॉक होम्स के अलावा निम्नलिखित में से किस चरित्र की रचना की थी? तो इसका आंसर आएगा प्रोफेसर चैलेंजर। थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर है। फिर 9वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां, ब्राइट्स टॉयलेट शीर्षक प्रसिद्ध पेंटिंग किसकी कृति है? तो इसका आंसर आएगा अमृता शेरगिल की है ये, अमृता शेरगिल इसका चौथा वाला करेक्ट आंसर है। फिर बातारी फुलवारी ये शीर्षक लघु कथाओं का संग्रह किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो ये भीष्म साहनी ये भगतवती चरण, ये इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा उलझाना नहीं हूँ। ये है विजयदान देथा। ठीक है, 4th वाला इसका करेक्ट आंसर है। ये इंग्लिश में क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं यहाँ से, ये पूरे के पूरे इंग्लिश में। बाकी चलते हैं हम 11th वाले क्वेश्चन पर हिंदी में। बिल बायोला कला सृजन की किस विद्या से जुड़े हुए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा वीडियो कला, वीडियो कला आएगा। ठीक है। और 12th वाला क्वेश्चन देखते हैं। रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग विश्व में किस कला संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है? तो लूव्र या हर्मिटेज या मोमा या रिजबक्स म्यूजियम? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 11th वाले का वो आएगा 4th, ये रिजबक्स म्यूजियम आएगा इसका करेक्ट आंसर, चौथा वाला। ठीक है। अब चलते हैं हम सांस्कृतिक स्थान हेंजे का संबंध किस भाषा से है? तो लद्दाखी, गढ़वाली, कश्मीरी या नेपाली? तो इसका जो परफेक्ट जो आंसर है वो है कश्मीरी। सांस्कृतिक स्थल हेंजे ये कश्मीरी भाषा से संबंधित है। और 14वां क्वेश्चन देखते हैं। सेंटिनल जनजाति का संबंध भारत के किस भाग से है? तो इसका परफेक्ट जो आंसर दिया तो केरला, झारखंड, नागालैंड और अंडमान एंड निकोबार दिया है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो 4th वाला है, अंडमान एंड निकोबार। ये सेंटिनल साइड जो जनजाति है, ट्राइब्स, वो वहीं पर मिलती है। फिर 15th वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र
विशेष रूप से डायनासोर जीवाश्मों के लिए जाना जाता है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर मुझे जो इंटरनेट पे सर्च करते हैं ना, तो इसमें बताता है कि नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी, लेकिन इसमें नर्मदा घाटी तो ऑप्शन दिया नहीं है। इसमें गंगा का मैदान, शिवालिक पहाड़ियाँ, कच्छ और पश्चिमी घाट, ये इनके आंसर दिए हैं। तो इसमें आप लोग बताओ कि कहाँ पर मिलते हैं। वैसे तो पूरे इंडिया में मिलते हैं, लेकिन वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा मिलते हैं। तो ये इसका पश्चिम घाट जो है ये आंसर हो सकता है। और चलते हैं तो फिर आगे इसका कमेंट करके ज़रूर बताना किसी को पता हो परफेक्ट तो। भारत की पहली पहली ये सभा को ये बोलती फिल्म आला मारा के निर्देशक थे। तो आप लोग बताओ इसके निर्देशक कौन थे। इसके निर्देशक थे अर्देशीर ईरानी, ये लिखा है थर्ड वाला जो ऑप्शन है, अर्देशीर मारवान ईरानी। फिर चलते हैं 17 वाले, भारत में पहली रंगीन फिल्म वर्ष 1935 में बनाई गई थी। ठीक है, इसका आंसर आएगा 1935 नहीं, 1935 नहीं, 1937 में बनाई गई थी। 1937 इसका करेक्ट आंसर है। 1937, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये है। और सेल्यूलाइड रिक्तिस्तान की फ्रेम दर पर प्रोजेक्ट किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा 24, फर्स्ट वाला इसका मेन जो है करेक्ट आंसर है। उसके बाद फिर 19th वाला देखते हैं, फिल्म गॉडफादर के निर्देशक कौन थे। तो फिल्म गॉडफादर के निर्देशक जो थे वो फ्रांसिस फोर्ड कॉपेला थे। ये सेकंड वाला जो इसका आंसर है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। और 20वां है, प्रथम एकेडमी पुरस्कार समारोह वर्ष, ये 1900 शायद 1946 में कब किया गया था, ये आपको पता है किसी को। ये 1929 में किया गया था एकेडमी पुरस्कार, ये 1929 में आयोजित किया गया था पहला प्रथम एकेडमी पुरस्कार, ठीक है। ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना ज़्यादा, 29 आएगा इसमें करेक्ट आंसर। और ये इंग्लिश वालों के लिए मैं बता दूं, ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो आप है ना वीडियो को पॉज करके जो इंग्लिश वाले हैं वो लिख सकते हैं, या पेपर डाउनलोड कर लेना, FTI की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे ये पूरे के पूरे पेपर। चलते हैं अब यहाँ पर ये 21 पे, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रथम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसलिए मैंने पढ़ा था कि इसको IE&B मिनिस्ट्री को पुरस्कार रिक्त स्थान में दिए गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 21 का वो है 1953, 1953 इसका आंसर आएगा। फिर 22वां देखते हैं, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रिक्त स्थान ने प्राप्त किया था। तो इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए भाई, इसका आंसर आएगा देविका रानी। देविका रानी पहली ऐसी एक्ट्रेस है जिनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। फिर 23वां इसका देखते हैं, अभिमुक्ता अनुपात ये प्रोजेक्शन के की रिक्त स्थान को परिभाषित करता है। तो आप में से अगर किसी को पता है आकार या वर्ण या आकृति या चमक किसको करता है, ये किसी को पता है तो भाई कमेंट कर देना, मुझे नहीं पता तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। और 24वां देखते हैं, सिनेमा के क्षेत्र में मैकगॉफिन शब्द किसका दिया हुआ है। मैकगॉफिन शब्द किसका दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा अल्फ्रेड हिचकॉक का दिया हुआ है। ये फर्स्ट जो ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद चलते हैं फिर नीचे, सजावट और साज सामग्री के रचनात्मक प्रयोग के माध्यम से कथानक का प्रतिपादन रिक्त स्थान का एक हिस्सा है। तो इसका करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा दृश्य रचना इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखते हैं 26वां, फिल्म संपादन की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या आता है। तो फिल्म संपादन की प्रक्रिया में सबसे पहले आता है रफ कट इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग इंटरनेट पे भी देख लेना, मुझे तो यही मिला था, रफ कट आता है इसका फोर्थ वाला सही ऑप्शन है इसका। बाकी देखते हैं फिर 27वां क्वेश्चन क्या है, संपादन में 2 ओवरलैपिंग शॉट जिसमें से एक निकलता है और दूसरा गायब हो जाता है रिक्त स्थान में देखे जाते हैं। तो इसका 27 का जो है क्वेश्चन का आंसर मुझे तो नहीं मिला है कुछ भी, तो मैं अब क्या बताऊं। आप लोगों को अगर पता हो तो मुझे कमेंट कर देना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म मोन्टाज के अनुप्रयोग के लिए जानी जाती है। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर है
वो मुझे नहीं मिला है, तो आप इंटरनेट पे इसको सर्च करके ज़रूर मुझे भी बताना भाई, किसी को अगर पता हो तो। और सत्यजीत राय की अपुत्री की दूसरी फिल्म कौन सी है? तो देखिए ये अपुत्री जो आई थी सीरीज, इसकी दूसरी फिल्म, पहली फिल्म तो देखिए पेथर पांचाली थी, पत्थर पांचाली, उसके बाद फिर दूसरी फिल्म थी अपराजितो। तो ये अपराजितो है दूसरी, और ये इसका करेक्ट आंसर है चौथा वाला। तो आप ये मैं सही बता रहा हूँ या नहीं है, तो बताना अगर किसी को पता हो तो। अपराजितो ही है वैसे तो, लेकिन गलती इंसान से ही होती है भाई, इंटरनेट से निकालने में गलती हो गई हो मुझसे, तो बताना। 30 वाला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस निर्देशक ने फिल्म उद्योग में अपना करियर एक संपादक के रूप में शुरू किया था? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा ऋषिकेश मुखर्जी। मुझे इंटरनेट पे यही मिला है, ऋषिकेश मुखर्जी। तो अगर आपको इसका कोई दूसरा आंसर पता है तो भाई कमेंट कर देना अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।